नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्लेसेंटेशन इन एंजियोस्पर्म। आइए देखते हैं। आज हम लोग प्लेसेंटा इन एंजियोस्पर्म्स देखने जा रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। और प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा होता है एक टिश्यू जो ओवरी में रहता है और जिसके साथ फनिकल के द्वारा ओव्यूल्स अटैच्ड रहता है। The tissue on the inner wall of the ovary to which the ovules are attached via their stalks और फनिकल हम लोग जिसको बोलते हैं। अगर ये किसी फ्लावर का गाइनोएशियम का एंड पोर्शन है ओवरी, तो अगर ये ओवरी है तो एक ओवरी के अंदर किस तरह से जो ओव्यूल्स है वो अरेंज्ड है उसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटा क्या हुआ? इस ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर जो टिश्यू है जो ओव्यूल्स को अटैच्ड होने में मदद कर रहा है, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा बोलेंगे। अब प्लेसेंटेशन के टाइप्स देखेंगे। ये जनरली 5 प्रकार के होते हैं: मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एंड बेसल प्लेसेंटेशन। ये 5 टाइप के प्लेसेंटा होते हैं और सबके अलग अलग एग्जाम्पल भी होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला टाइप मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो कि मटर यानी कि पीज में पाए जाते हैं। पीज के शीट्स पॉड के अंदर जिस हिसाब से अरेंज्ड रहते हैं इसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। पी छोड़ के कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट में मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। अब मार्जिनल के बाद हम लोग देखने जाएंगे एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। ये एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हम लोगों को लेमन, टोमेटो ये सब में मिलेगा। एक्सियल में क्या होता है? सेंटर पोजीशन में प्लेसेंटा होता है, उसके साथ अटैच्ड ओव्यूल होते हैं जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। मल्टीलोक्यूलर ओवरी भी मिलता है यहाँ पे, जो कि हम लोग टोमेटो और लेमन में अभी यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ओव्यूल्स आर अरेंज्ड सेंट्रली अटैच्ड विद द प्लेसेंटा। अब पैराइटल प्लेसेंटेशन में ठीक इसका ऑपोजिट होता है, जहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी तो मिलते हैं लेकिन ओव्यूल्स सेंट्रली अरेंज्ड नहीं होते हैं, पेरिफेरली अरेंज्ड होते हैं। और अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे लेमन में यानी कि एक्सियल प्लेसेंटेशन में आपको मल्टीलोक्यूलर ओवरी दिखाई दे रहा है। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है। इसके बाद आएंगे मोनोकॉट प्लेसेंटेशन में, जो ज़्यादातर कॉर्न में, राइस में, व्हीट में मिलता है। ये बेसल प्लेसेंटेशन है। अब और अच्छे से और क्लियरली डाइसेक्शन के ज़रिए हम लोग प्लेसेंटेशन देखेंगे भिंडी में। आइए देखते हैं। भिंडी को ऐसे हम लोग काट रहे हैं। अब इसको देखना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें, इस भिंडी में प्लेसेंटा है, ये अंदर का टिश्यू। यहाँ पे 5 होल्स या फिर 5 गैप्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। साफ साफ 5 होल्स या फिर 5 गैप्स दिख रहा है। यही 5 होल्स जो है या फिर गैप्स जो है वो और कुछ नहीं, ओवरी का एक चेम्बर है जिसको हम लोग लोक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 लोक्यूल्स आर देयर आर 5 चेम्बर्स इन दिस ओवरी, राइट। और बीच में देखिए, बीच में ये है प्लेसेंटा। अब समझ में आ रहा है सबको? बीच में ये है प्लेसेंटा। अगर हम लोगों को ओव्यूल्स का अरेंजमेंट और अच्छे से देखना है तो क्या करेंगे? भिंडी को बीच में से ऐसे काट लेंगे, ठीक। अब ओपन करके इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। अच्छे से इसको हम लोग चीर लेते हैं, ओके। अब देखिए प्लेसेंटा टिश्यू के अंदर किस हिसाब से ओव्यूल्स जो है वो अरेंज्ड है। तो सबको समझ में आ रहा है, आई होप। ये है हम लोगों का प्लेसेंटा। ये जो टिश्यू दिख रहा है आप लोगों को, ये टिश्यू है प्लेसेंटल टिश्यू, ये टिश्यू है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल्स जो हैं वो किस हिसाब से अरेंज्ड है। अब देखें हम लोग, अब सीखें प्लेसेंटा क्या है, ओवरी में ओव्यूल्स क्या है, ओवरी का अरेंजमेंट या फिर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। इसको चीर के अगर देखेंगे तो प्लेसेंटा और ओव्यूल्स दोनों दिख रहे हैं। और अगर अरेंजमेंट हम लोगों को देखना है तो फिर से यहाँ पे वापस आते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और ओव्यूल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो आज फिर से एक नया चीज़ हम लोग सीखे। आज हम लोग प्लेसेंटेशन इन एंजियोस्पर्म सीखे। मस्ती करते करते, खाना बनाते बनाते और भिंडी काटते काटते आज हम लोग प्रेजेंटेशन सीख चुके हैं। अब सबको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बोलिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग एंड हर हर महादेव।